लगाकर इवन बहन और भांजी भी, तन्वी मलिक, सपना मलिक। क्या है भाई ये ड्रामा? क्यों आप लोगों के सरनेम नहीं है क्या? आपको जांगड़ा लगाते हुए शर्म आती है? या अगर आपकी भी आपके पति से डिवोर्स हो गई है तो फिर आप बेटी के नाम में तो तन्वी मलिक नहीं, आप उसके तो फादर का नेम तो लगेगा ना। बच्चे के नाम के साथ तो बाप का नाम नहीं हटता। डिवोर्स दिखाई जाती हैं। सेकंड, हमने बार बार अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियोस में, लाइव में सवाल उठाए, लेकिन चुप्पी रखकर, खामोशी रखकर किसी और सांड की लाइफ में जाकर, जो कि औरत के नाम पे खुद धब्बा है, उसकी लाइफ में जाकर बकवास की जाती है। भाई इतने गट्स तो रख लो, कम से कम इतने गट्स तो होने चाहिए कि जब लेडीज आके, जब लड़कियां आके लाइव में पैनल पे बैठ के सवाल कर रही होती, चलो मेरे सवालों के जवाब नहीं, उन लड़कियों के, उन लेडीज के तो जवाब दिए जाए ना, जो कि आपकी अपनी कंट्री की हैं, जो कि आपकी अपनी फॉलोअर्स हैं और कभी ना कभी आपकी सब्सक्राइबर्स रही हैं, कभी ना कभी आपको देखती थी। उन लोगों के रिप्लाई तो बनते हैं देना, लेकिन नहीं है इतनी हिम्मत। सिर्फ जाके किसी और खंबा की लाइव में पक 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 करके आ गए और साथ में दूसरे लोगों को समझ लिया वो आपके लिए बोलना बंद हो जाएंगे। ये चेन अब रुकेगी नहीं। रितिका के पैसे खाने के बाद, 11 साल की बच्ची के साथ गलत करने के बाद, अनगिनत लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद, जो लोगों को दिखाते हुए एक सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली है हम लोग कैमरा पे, इस सारे ड्रामे के पीछे कितने लोगों का पैसा खाया हुआ है? इन सारे ड्रामों के पीछे कितने लोगों के ऊपर पांव रखकर तुम लोग चढ़े हो, जो तुम लोग बोलते हो कि हम तो 12 मिलियन की फैमिली है? कितने लोगों का खाया है वैसे? कुछ लोगों ने लाइव में बताया था, एक लड़की ने कि 80 लाख का किया हुआ है। उसके अलावा भी, चलो मैं उसकी बात नहीं भी करती तो रितिका की ही बात ले लो, वो तो सामने हमारे प्रूफ है, सामने सबूत है। इतना गलत कर कर तुम लोगों को चैन की और सुकून की नींद आ कैसे जाती है? और अभी जो 102 दिन में मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ, तुम लोगों की असली चेहरे और तुम्हारी असलियत, कि कितने घिनौने और गंदे चेहरे हो, कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी महफूज नहीं है। यस, महफूज नहीं है, कोई भी सेफ नहीं होता। जितने भी लोग तुम्हारे घर में जाते हैं, तुम बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह की हरकत करते हैं। बड़ी बहन को ये आके पाइपों से और सिलेंडर के पाइप से मारता था। हर तरह की गंदगी करने के बाद किस तरह से कैमरा उठा के फेस करते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही होती। एनीवेज, सबसे आकर इस गंदे आदमी ने पंजाबी में लिखा गाली, जी से गाली दी है, जो कि इसकी अपनी दोनों औरतें हैं, ये तो पक्का। आकर गश्तियां बोला जाता है, रेट पूछे जाते हैं, लड़कियों से पूछा जाता है बताओ, माँ की, बहन की, डैश डैश करके गालियां दी जाती हैं। तुम लोग अपने चेहरे, अपनी असलियत दिखा चुके हो, और जितने प्रूफ्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, या जो मैं अभी मजीद 1-2 दिन में डालने वाली हूँ, उसके अलावा अब कुछ बाकी रहा नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए इतना कॉन्फिडेंट, 11 साल की बच्ची के साथ भी इस गंदे आदमी ने ये कांड किया है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जिस दिन रेट पूछे गए थे ना, बाय द वे मेरी लाइफ में, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी औरतों के तो रेट बहुत पहले लग चुके हैं, और बड़े अच्छे रेट लगे थे, मेरा ख्याल है उनके तो बहुत अच्छे रेट लगे थे। मेरी लाइफ पे, मेरी ऑडियंस से, मेरी लड़कियों से, मुझ समेत मिला के उनके रेट पूछे गए, तो फिर ये तो बता दो कि $1000 में पनौदी भैया की एक्सेप्ट कर ली थी क्या? मतलब ऑफर एक्सेप्ट हो गई होगी, मेरा ख्याल है। $1000 तुम जैसे लोगों के लिए तो बहुत होते हैं, जिनको कोई भी, मतलब कह लो कि जो किसी के 2 लाख रुपए खाकर, जो किसी से पैसे खाकर उसी बंदी को जो है वो धक्के मार सकते हैं, उसी बंदी को गालियां दे सकते हैं, बुढ़ों के साथ गंदे वल्गर चीप डांस कर सकते हो, तो तुम जैसे लोगों के लिए $1000 की तो बहुत बड़ी ऑफर दी थी वैसे पनौदी भाई ने, मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ गाइज, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू, भूलना नहीं है कुछ भी। जो चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ 2 दिन और रुक जाइए। ये जो चीज़ मैंने बतानी है आप लोगों को, वो सुनने के बाद मज़ीद आप लोगों का अगर ब्लड पंप ना हो, मज़ीद आपको गुस्सा ना आए, तो आप शायद मेरा नाम बदल दीजिएगा।